किसान न्याय मोर्चा द्वारा शासन को दिया गया मांग पत्र। आपको बता दें कि जनपद वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित किसान एवं किसान परिवार ने मांग पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को सूचित किया, जो परियोजनाएं आवास विकास अधिनियम 1965 के तहत जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पल्लवी पटेल, साथ में राजेश पटेल, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान न्याय मोर्चा संयोजक महेंद्र प्रसाद यादव, किसान न्याय मोर्चा अशोक प्रजापति, प्रदेश महासचिव सुशील पटेल, लच्छू मीडिया प्रभारी किसान न्याय मोर्चा रविशंकर पटेल, पार्षद हृदयपुर रामदत्तपुर वार्ड मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। लेकिन जो हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी वो 2013 के कानून के अंतर्गत लड़ा जाएगा। सरकार वैदिक सिटी बना रही है, वैदिक सिटी वीडीए विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा और वहां पे बहुत विकसित तरीके से कॉलोनी बनाई जाएगी। वह कॉलोनी किसी भी ग्रामीण या किसी भी किसान को जाने के लिए वहां अनुमति नहीं होगा। सही रहते तो ये मेरी जमीन है, ये इनके बाप की नहीं है, ये मोदी जी योगी जी के घर का जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन है। मेरा उसमें कमी ये है कि मैं यही अभी बताया हूँ कि लोग जी बताएं। इस बैनर के नीचे किसान न्याय मोर्चा जिसने हमको अपने आंगन में बैठने का समय दिया, हमारा सम्मान किया, हमारी विधायिका का सम्मान किया, मेरे विचारों को से तालमेल करते हुए हमको बोलने का मौका दिया। मैं उस बात पर जाना चाहता हूं कि जो धरती, किसान की ज़मीन, उसकी माँ, उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान होती है, उसको किसी भी हालत में अगर हमारे परिवार का गुजारा बसर गरीब परिवार का होना है तो या तो शिक्षा, या तो नौकरी, या तो ज़मीन। अगर ज़मीन चली गई, भारत सरकारी नौकरियों की जो भी जिम्मेदार फैक्ट्रियां, जिम्मेदार कंपनियां थी, सब निजीकरण कर दिया है, नौकरी समाप्त हो रही हैं, ज़मीन भी समाप्त हो जाएगी, तो हमारा नवयुवक, हमारी माताएं बहनें बेकार हो जाएंगी, भूखमरी की कगार पे आ जाएंगी। इससे हमारे देश का विकास नहीं विनाश होगा। जो है डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया था तो उसमें क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मेरे इसके विषय में जानकारी डीएम साहब की नहीं है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है वो यहाँ का शांति न्याय क्रांति मोर्चा जानता होगा। क्या आप लोग वैदिक सिटी और जो ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाता है जा रहा है यहाँ पे, उसका विरोध कर रहे हैं सब लोग? मैं जो ये सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा बना है, इसके पहले भी हम कई बार कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। जगह जगह पर कहीं सिटी बनाया जा रहा है, कहीं ग्रीन पार्क बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। इनका विरोध हम लोग कर चुके हैं, जिसको आप लोगों ने टीवी या यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा। हमारे विधायक ने विधानसभा में उठाने का सर कि आज जो ये बात यहाँ टूटी है, ये बातें क्या आपके विधानसभा तक जाएंगी और भरसक कोशिश करेंगे कि इनको विधानसभा में उठाया जाए। ठीक है। एक मिनट। मैं सुशील पटेल, विद्यार्थी हूँ MSc का, मूल निवासी हृदयपुर सारनाथ वाराणसी। हमारी ज़मीन वैदिक सिटी, वर्ल्ड एक्सपो, न्यू काशी में सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से अधिग्रहित करना चाह रही है, जो कानून के अंतर्गत में नहीं आता है। धारा 28 प्रकाशन में 1965 के अंतर्गत वो नोटिस भेज रही, जो सरासर गलत है। 2013 में एक नया कानून आ गया है जो किसानों के हित में है। उसमें दो मुख्य बातें हैं, अगर 80% किसान सहमत होते हैं तब जमीन अधिग्रहित की जाएगी और बहुफसली जमीन का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आज जो सभा की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिराथू की विधायिका माननीय श्री पल्लवी पटेल जी थी, उनके सक्षम हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे विचार किया है और आग्रह किया है कि आप सदन में इस बात को उठाएं और जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म करें और जो योजना लाने की प्रयास की जा रही शासन और प्रशासन के द्वारा वो निरस्त किया जाए। और इसके पूर्व में पहले ये रिंग रोड बनाया गया है, जिसमें माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी, जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, उनके सक्षम सर्किट हाउस में कई बार किसानों के साथ वार्ता की गई, जिसमें किसानों का एक मूल्यांकन किया गया। 14 गाँव का 633 करोड़ रुपए आया था, जिसमें 295 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं और 337 करोड़ की शेष आवश्यकता थी, जो माननीय सांसद और मुख्य डीएम साहब के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था। वो लिखित आश्वासन यहाँ पे है, जिसमें पीडी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और माननीय विधायक जो सांसद थे महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके सक्षम में समझौता कराया गया और लिखा गया, बाकायदे कलम से लिखा गया कि 3 महीने में मंगा दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मंगाया गया। आज 4 साल बीत गए हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमें सदन और संविधान पर विश्वास और भरोसा है
कि हम जरूर जीतेंगे और हमारी बकाया पैसा मंगाया जाएगा। अब आज की जो किसान संगोष्ठी थी, अगर उसके बावजूद भी नहीं मानी जाएगी मांगों को, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? 18 जनवरी 2024 को शास्त्री घाट में एक ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, और उसके बाद अगर नहीं मानी जाती है तो क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगे हर हाल में सरकार को माननी पड़ेगी, शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा, यह योजना रद्द करनी पड़ेगी। सरकार जैसे किसी मुआवजे की बात करे, जैसे अभी आपने रिंग रोड की बात की, उसमें आप लोगों के साथ हमें मुआवजा लेना ही नहीं है, क्योंकि 80% जमीन हमारी रिंग रोड में चली गई है। मुआवजा लेके हम कहाँ जाएंगे? परलोक जाएंगे? हमें मुआवजा ही नहीं लेना है, हमें अपने मूल जमीन पे और धरातल पे ही रहना है। जब मुआवजा का बात ही हमें नहीं करना है, हमें जमीन ही नहीं। वैदिक सिटी है, परियोजना है जिसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसमें आप लोग की जमीन फिर से ली जा रही है? हाँ, फिर से ली जा रही है। सिंहपुर है, हसनपुर है, हृदयपुर है, सतवा है, उन्हीं किसानों की जमीन ली जा रही है जो रिंग रोड में अधिग्रहित की गई थी।